प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी क्लास 12 का हिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि आपका 20 दिसंबर को हुआ है। इसकी अपन उत्तर कुंजी देखेंगे, उत्तरमाला क्या है इसकी वो अपन देखेंगे। आप भी इस पेपर को पूरा देखो और मिलान करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपका पेपर कैसा गया, ठीक है ना। पूरे आपका पेपर में सॉल्व करूंगा, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। नए वाले विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अबसदे से थे, है ना। अबसदे वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके 10 प्रश्न आए थे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, पुरातत्वविदों की हो, है ना। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से दोस्तों, ठीक है ना। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले विद्यार्थियों? कालीबंगा से। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। दूसरा सवाल आपके सामने दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आंबरिक ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख हुआ है? अरे भाई साहब, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कितने दोस्तों महाजनपद है? तो महाजनपद कितने दोस्तों? 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे ना। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृतियां दोस्तों बिल्कुल सहमति देते हैं? तो बिल्कुल 8 प्रकार के विवाह है ना, इनको क्या करते हैं? ये सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। सी ऑप्शन आपका सही था। साथ में मिलान करना, ठीक है, साथ में मिलान करते रहो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस दार्शनिक का संबंध यूनान से? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से किसका संबंध है? वो यूनान से दोस्तों। यूनान से किसका संबंध है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर सुकरात का संबंध कहाँ से है? सुकरात का संबंध यूनान से। ऑप्शन ए आपका सही था, ठीक है। साथ में मिलान करो और क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? अलबरूनी है, ये किसके साथ भारत आया था वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ में, ठीक है ना। अलबरूनी है, ये क्या है? मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, शासन में शारिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे। उन्हें दोस्तों क्या कहते थे? उन्हें उलमा कहते थे। उन्हें क्या कहते थे दोस्तों? उलमा कहते थे। जो भी ऑप्शन बी करके आया है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही फास्ट है ना आपको आंसर की बताऊंगा और बिल्कुल सारे उत्तर क्या है 100% सटीक है। मिलान कर लो, ठीक है। और कल दोस्तों आपका हिस्ट्री का ज्योग्राफी का पेपर, हिस्ट्री आज हो गई है, तो ज्योग्राफी का पेपर वो मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल में जाके आप देख लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। काफ़ी फायदा होगा आपको। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से दोस्तों? कृष्णदेव राय का संबंध है वो किस वंश से था विद्यार्थियों? वो दोस्तों तुलु वंश से। किससे? तुलु वंश से इसका संबंध था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? बताओ भाई, गांव की पंचायत का मुखिया होता उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? फौजदार, ग्राम प्रधान, चौकीदार या दोस्तों मुकदम? तो उसे कहते थे मुकदम, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, ये कब आरंभ हुआ था दोस्तों? आरंभ कब हुआ आपका वो आपको बताना दोस्तों। तो ये आरंभ कब हुआ था? 1861 में। 1861 में आरंभ हुआ था ये, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? फटाफट कमेंट करेंगे। क्रांति का दोस्तों आपसे क्या पूछा है? तात्कालीन कारण पूछा है। तो वो क्या था विद्यार्थियों? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस क्या थे दोस्तों? इसका तात्कालीन कारण थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो 12th के बाद में, तो फटाफट आप सब्सक्राइब करो चैनल को और प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। बिल्कुल, अगर आप टीचर बनना चाहते हो ना, तो आप 12th के बाद बीएसटीसी कीजिए विद्यार्थियों। बीएसटीसी का कोर्स है वो हमारे ऐप में आपको पूरा मिल जाएगा। हम दोस्तों पिछले 4 वर्षों से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं। बीएसटीसी कीजिए, 2 साल में पूरी हो जाएगी, फिर आप सीधा टीचर का एग्जाम दे सकते हो और सीधे आप दोस्तों कम उम्र में टीचर बन सकते हो। इसलिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों, यहाँ से कोर्स परचेस करें और बढ़िया तैयारी कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबे अभिलेख के चिन्ह कितने है ना? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? इसमें कुल चिन्ह 26। कितने चिन्ह दोस्तों? कुल 26 चिन्ह थे। अगला सवाल दोस्तों, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? कलिंग को जीतने वाला कौन था? अशोक था दोस्तों। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था, ठीक है। किस राजवंश में राजाओं का नाम पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? मतलब राजाओं के नाम से पहले उनकी माता का नाम लिखते, तो वो आपका सातवाहन वंश,
कौन सा वंश दोस्तों? सातवाहन वंश में क्या होता था? शासक का नाम या राजा का नाम है ना बाद में लिखते, पहले उनकी माता का नाम लिखते थे। ठीक है, अगला सवाल पूछा है जैन धर्म के महापुरुष को क्या कहलाते थे? बताओ भाई, जैन धर्म के महापुरुषों को क्या कहलाते थे? तो बिल्कुल इन्हें दोस्तों क्या बोलते थे? तीर्थकर। क्या कहते इन्हें तीर्थकर कहते थे। ठीक है ना, तीर्थकर कहते थे, ध्यान रखना, तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, ये आप बिल्कुल आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दक्षिण में चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? तो इन्होंने दोस्तों शैव भक्ति परंपरा, कौन सी दोस्तों? आपकी शैव परंपरा का क्या किया था? समर्थन किया था। अगला सवाल है अजारा मंदिर कहाँ पर है? अजारा मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? आपका फटाफट कमेंट कर देंगे। अजारा मंदिर के बारे में पूछा है। ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका विजयनगर में, विजयनगर। ठीक है ना, विजयनगर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? एक दोस्तों ग्रंथ है आईन अकबरी, ये किसने लिखा विद्यार्थियों? वो आपको बताना है। तो अबुल फजल ने। किसने दोस्तों लिखा? ये लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, देखिए संताल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? ये दोस्तों किस प्रकार की खेती करते थे? तो ये झूम खेती। कौन सी खेती करते थे? झूम खेती करते थे। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता है उससे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उससे कहते हैं रेजिडेंट, रेजिडेंट कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उद्योगपति है ना, किस उद्योगपति ने राष्ट्रपति आंदोलन का खुला समर्थन किया? तो वो दोस्तों उद्योगपति कौन थे आपके? जीडी बिड़ला, जीडी घनश्याम दास बिड़ला। जीडी बिड़ला ने दोस्तों क्या किया था? इसका खुला समर्थन किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इतना सिंपल क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा, देखो अब लघुरात्मक क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे इन प्रश्नों की समय सीमा क्या है? 50 शब्दों में लेनी है आपको इसका उत्तर, है ना। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन से थे विद्यार्थियों? मतलब जीवन यापन करने के तरीके दोस्तों, है ना। तो कृषि हो जाएगा आपका, मत्स्य पालन, है ना, जानवरों का मांस खाना, इनसे वो क्या करते थे? अपना निर्वाह करते थे। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ दोस्तों लघुरात्मक क्वेश्चन है। अगर मैं इनके उत्तर बताऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिए, ये उत्तर रहते हैं आपके। आप मिलान करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, बाकी कल दोस्तों आपका क्या है? ज्योग्राफी का पेपर है। भूगोल में आप बढ़िया तरीके से एग्जाम देख आना। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वो कोई प्रश्न आपको नहीं आता ना, उसको परीक्षा में खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ लिख के आओ उसमें। ठीक है ना, लिख के आओ, आपको नंबर पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस लिख के आना है आपको, खाली नहीं छोड़ना दोस्तों। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पेपर मैंने अपलोड कर दिया, वो देख लेना विद्यार्थियों। और कमेंट करना ये क्लास आपको कैसे लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के कर लेना। ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।